गार्डन में दशहरा उत्सव समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया, राजेश गुर्जर, हेमंत फूलचंदानी, डॉक्टर भानु प्रताप सिसोदिया, ब्रजेश जोशी, नरेंद्र अग्रवाल, नंदूभाई आडवाणी, मुकेश काला, जगदीश चौधरी, मंजीत सिंह मनी, संजय वर्मा आदि मंचासीन रहे। साथ ही इस मौके पर सभी सदस्य मौजूद रहे। इस बार दशहरा उत्सव समिति ने निर्णय लिया कि इस उत्सव को और भव्य रूप कैसे दें, अधिक से अधिक संख्या में लोग इस आयोजन में आए हों, आयोजन को कैसे सफल बनाया जाए, इन सभी विषय पर चर्चा की गई। साथ ही फतेहपुर सीकरी से राजा भाई, जिसकी मंदसौर में रावण बनाते हुए तीसरी पीढ़ी होगी, उसका भी सम्मान किया गया। इस मौके पर रावण दहन समिति नवनियुक्त अध्यक्ष भानु प्रताप सिसोदिया ने नाम की घोषणा की। सभी ने अपनी सहमति प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन ब्रजेश जोशी ने किया। कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा भाई नरेंद्र अग्रवाल ने रखी और आयोजन का आभार भाई पत्रकारों और समिति के प्रवक्ता भाई राजेश पाठक ने माना। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। इस महत्वपूर्ण बैठक में हम सबके बीच हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुए आदरणीय मंचासीन सभी वरिष्ठजन एवं आप सभी जय श्रेष्ठ बंधुगण। निश्चित ही जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने सभी ने बताया है कि दशहरा जो है वो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हम सब मनाते हैं। वैसे तो मंदसौर शहर की ये परंपरा है कि हम सभी उत्सव त्योहारों को बहुत उत्सुकता से मनाते हैं और कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं और निरंतर हमारी जो उत्सव हैं उनमें वृद्धि भी साल दर साल होती जा रही है। किंतु कुछ उत्सव ऐसे होते हैं जिनका नगर के सभी वासियों को, खासकर बच्चों को बहुत उत्सुकता से उसकी जो है प्रतीक्षा रहती है, इंतजार रहता है। उसमें दशहरा का और रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो बहुत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। निश्चित ही आप सभी लोगों के जो सुझाव हैं उसको समिति ने सुना है, उसके ऊपर काम करेगी और रावण दहन का कार्यक्रम हमारा अच्छे से अच्छा कैसे हो इसके ऊपर निश्चित ही समिति काम करेगी। हम सब सहयोग भी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे दर्शकगण जो रावण दहन का कार्यक्रम देखने आते हैं उनकी आशा और अपेक्षा के अनुरूप हमारा कार्यक्रम हो, उनके पूरे उसका हम ध्यान रखें और आप सभी के जो सुझाव आएंगे समिति उसको भी स्वीकार करे। और इसी प्रकार से हमारे बाकी के जो आयोजन है, जैसा हेमंत भैया ने बताया, उस दिन हमारे और भी कार्यक्रम महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। एक तो हमारा संचालन का कार्यक्रम होता है, शस्त्र पूजा का कार्यक्रम होता है। तो निश्चित ही ये छोटे छोटे देखने में कहने में जरूर ऐसा है कि भाई शस्त्र पूजा का कार्यक्रम करना है, किंतु ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। शर्मा जी, नंदूभाई, हेमंत फूलचंदानी जी, नारूभाई, समिति के पूर्व अध्यक्ष संजय वर्मा जी, राजेश गुर्जर जी, डॉक्टर भानु सिसोदिया जी। मंदसौर हिंदू संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि जहां धार्मिक आयोजन को लेकर देश ही नहीं विदेश भी लोग भी जब भारत आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ अलग अलग परंपराओं में ये देश एक रमा हुआ है। ऐसी संस्कृति को लेकर हम सब एक गौरव महसूस करते हैं कि हम सब ने हिंदू संस्कृति में जन्म लिया है। रावण उत्सव समय भानु भैया ने बताया कुछ रुकावट कोरोना के कारण परिस्थितियों में आई। एक बार भानु भैया याद हो तो श्रीनाथ उत्सव समिति ने भी रावण दहन किया था, माछोपुरिया जी ने। और उसके क्योंकि हर आयोजनकर्ताओं के पीछे का ध्येय यही था कि उत्सव होना चाहिए, चाहे उसको कामधेनु समिति करे, दशहरा उत्सव समिति करे, नवशक्ति उत्सव समिति करे, नरसिंह घाट करे। तो ये इसलिए 30वें वर्ष में, ये 30 नहीं और बल्कि ज्यादा 30 साल का तो हम लोगों का अनुभव है। 94 से हम लोग जुड़े इस कार्यक्रम से और आज 2024 चल रहा है। इसके पहले से ये लगातार उत्सव की 90 के दशक से ये परंपरा दहन की शुरू हुई है। अब मैं के तत्वाधान में आयोजित रावण दहन उत्सव, हम सबको पता है कि विजयादशमी अधर्म पे धर्म की जीत का हम त्योहार मनाते हैं। और हम अगर पिछले 15-20 जैसा कार्यक्रम 30 साल से हो रहा है तो हम अगर पुराने थोड़े दौर में जाएं तो रावण की हाइट कम थी। पहले शायद 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट की रावण की हाइट रहती थी। अभी रावण 71 फीट हो गया है। तो हम सबको भी विचार करना चाहिए कि रावण की हाइट जो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अधर्म के सामने जब तक धर्म बड़ा नहीं होगा तो ऐसे ही अधर्म बड़ा होता जाएगा। अभी कुछ दिन पहले न्यूज में एक
अच्छा स्टेटमेंट देखा था। मंदसौर शहर की आम नागरिक एक मनोभाव के साथ मंदसौर का जो शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का जो क्रीड़ा प्रांगण है उसमें उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए सपरिवार आते हैं। दशहरे के दिन लोगों का जो उत्साह और जो एक परंपरा है मंदसौर में, दशहरा उत्सव समिति इसको लगातार निभाती चली आ रही है और उसी के संदर्भ में आज एक वृहद बैठक भाई नरेंद्र अग्रवाल जी ने, ब्रजेश जोशी जी ने, संजय वर्मा जी ने, सबने पूरी समिति के सदस्यों ने मिलकर के आज यहाँ पर आहूत किए और पूरी कार्य संरचना तय ही की है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी स्थल का अवलोकन निरीक्षण होगा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से और तमाम जिम्मेदारियों के साथ, क्योंकि अनुशासन में हम कार्यक्रम की आयोजना करते हैं। लोगों में ये भावना हो गई है कि मंदसौर का सबसे बड़ा एकत्रीकरण जो होता है वो दशहरा उत्सव पर होता है और शायद 12 अक्टूबर की तिथि सुनिश्चित है। 12 अक्टूबर 2024 को पूरे न केवल मंदसौर शहर बल्कि आसपास के गांव के लोग भी इस दृश्य को देखने के लिए आते हैं। कई नए नवाचार समिति के माध्यम से किए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका परिषद, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, मध्य प्रदेश विद्युत पश्चिम क्षेत्र कंपनी, इनका सबका सहयोग भी समिति को मिलता है क्योंकि बड़ी व्यवस्था सुनिश्चित करना पड़ती है। इसमें बढ़ चढ़ कर के लोग जिस प्रकार से तन से, मन से और धन से सहयोग करते हैं वो सब मिलाकर के एक परिदृश्य सामने आता है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस रावण दहन के कार्यक्रम को, दशहरे के उत्सव को इतनी बड़ी संख्या में लोग देखने के लिए आते हैं। समिति भी सौभाग्यशाली है कि लगभग 200-250 सदस्यों की जो एक समिति है वो बहुत पारंगत रूप से परंपरा के साथ, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ इसमें जुड़ती है। और जैसे ही दशहरे का पर्व आता है, आतिशबाजी कोटा के कलाकार करते हैं और फतेहपुर सिकरी से रावण और मेघदूत और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो बनाने का काम करते हैं। लगातार अभी वो 5-7 दिन से मंदसौर में आ चुके हैं और जो औद्योगिक परिक्षेत्र है नारूभाई की फैक्ट्री पर वो लोग रावण को बनाने का काम कर रहे हैं। क्रेन से रावण को चढ़ाना पड़ता है, कभी 50 फीट, कभी 61 फीट, कभी 71 फीट, अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार ये कार्यक्रम की आयोजना होती है। मुझे पूरा विश्वास और पूरा भरोसा है और मैं आम जनता से भी आपके इस जो साक्षात्कार आप ले रहे हैं उसके माध्यम से मैं अपील करूंगा कि दशहरे के पर्व को हम उमंग के साथ, उत्साह के साथ, परंपरा के साथ मनाएं और शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विशाल खेल परिसर में आप सब सादर आमंत्रित है। आपके आने से आज रावण दहन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है, क्या रूपरेखा और किस तरह से पूरा आयोजन किया जाएगा? दशहरा उत्सव समिति के तत्वाधान में मंदसौर के कॉलेज मैदान में 12 अक्टूबर को भव्य दशहरा उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें रावण, मेघनाद एवं कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा और भव्य आतिशबाजी के अनोखे नज़ारे आप सब को देखने को मिलेंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि आप सब 12 अक्टूबर को संध्या 6 बजे मंदसौर के कॉलेज मैदान में सपरिवार पधारें। 12 अक्टूबर को जो भव्य यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम होने जा रहा है, पिछले वर्ष मैं इस समिति का अध्यक्ष था। बड़े भव्य रूप से रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया है। इस वर्ष सर्वानुमति से डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी सिसोदिया को बनाया है अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में हम सब पूरी टीम एकजुट होकर इस कार्यक्रम को भव्य अति भव्य रूप प्रदान करेंगे। सभी मंदसौर की जनता से आह्वान है, आसपास के क्षेत्रवासियों से आह्वान है, अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस भव्य रावण दहन के कार्यक्रम को देखें और इस कार्यक्रम को सफल बनावे। मेरी आपसे यही अपील है।